हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। ये कल की एप्लीकेशन थी। आज हम इसमें एक नया काम करने जा रहे हैं। अब हम लोग जो मेथड यूज़ करेंगे स्केलर का, एग्जीक्यूट नॉन स्केलर, उसमें हम कौन से फंक्शन को रन कराते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक दो कमांड चला के दिखा दे रहे हैं। जैसे हमको इम्प्लाई की ना टोटल सैलरी निकालनी है। क्या निकालनी है? टोटल सैलरी। और हमें ये मालूम करना है कि ऐसे कितने इम्प्लाई हैं, हाउ मेनी इम्प्लाईज जिनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, मतलब कंडीशन के बिहाइव पर, यानी कि नंबर ऑफ एमपी इम्प्लाईज, नंबर ऑफ इम्प्लाईज, ये निकालना है कंडीशन के बिहाइव पर। अब मुझे कनेक्शन थोड़ी बनाना है यहाँ, देखो आप। अब मुझे ना कनेक्शन बनाना है ना कमांड का ऑब्जेक्ट लेना है, क्योंकि कनेक्शन और कमांड हम ले चुके हैं ग्लोबल, और कनेक्शन भी हम बना चुके हैं, कमांड का ऑब्जेक्ट भी हम बना चुके हैं, इनिशियलाइज भी कर चुके हैं कमांड को कनेक्शन। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट, कमांड नहीं है बल्कि सीएमडी ऑब्जेक्ट है। सीएमडी डॉट कमांड टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोड में क्या लिखेंगे? सेलेक्ट सेलेक्ट सम ई सेल फ्रॉम फ्रॉम ईएमपी डिटेल्स, बस बस ईएमपी डिटेल्स, हाँ वही है। और हमारे ख्याल से ई सेल ही है। सीआरएम में जाओ, टेबल में जाओ, हाँ ई सेल है। अब ये क्या करेगा? सैलरी का सम दे देगा। तो ज़रा आप एक बार यहाँ देख लो, न्यू क्वेरी, सीआरएम, सेलेक्ट आर फ्रॉम एमपी डिटेल, रन करा दो इसको, एग्जीक्यूट। अब देखो तो कितना है, 20 और 16, 10 30 36, 36 और 6, 36 4 40 और 2 42 और 5 47, 47 और 2 47 और 2 49 और 1 50, 50 और 10 60, 61,000, 61,000 है। देखना चाहते हो? लो देख लो। सेलेक्ट सेलेक्ट सम ईएमपी ई सेल फ्रॉम ईएमपी डिटेल। ये सब क्वेरी हम चला के दिखाया है।
एग्रीगेट फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये वाला। ये देखो 61,000। तो अभी ना 4-5 रिकॉर्ड है तो जोड़ लिया, 4-5 हज़ार होगा तो कैसे जोड़ लोगे? ये क्वेरी चलाओगे तो चाहे 10 लाख रिकॉर्ड होगा तो भी आ जाएगा। अब यही हम वहां चला रहे हैं, देखना टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आएगा 61,000। यहाँ की तो बात ही छोड़ दो, तो हम खाली दिखा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ गए और कनेक्शन डॉट ओपन cmd डॉट एग्जीक्यूट स्केलर। क्या यूज करेंगे हम लोग? एग्जीक्यूट स्केलर। ये देखो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? फर्स्ट कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो इन द रिजल्ट सेट रिटर्न बाय द क्वेरी। ये क्वेरी से एक ही डेटा रिटर्न करेगा। साफ लिखे, फर्स्ट कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो। तो हम सैलरी रिटर्न करा रहे हैं, तो सैलरी तो न्यूमेरिक होती है, लेकिन इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। देख लीजिए आंख से, वहां पे साफ लिखा है, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। तो अब अगर हम तो रिटर्न कराएंगे, सैलरी है ना, तो अगर मैं यहाँ पे इंट सैलरी इज इक्वल टू, तो ये एरर आएगी और ये एरर कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट। तो क्या करेंगे कि हमारा सैलरी आ जाए, स्केलर तो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, लेकिन हमको तो इंट में चाहिए ना। तो मैंने यहाँ टाइप कास्ट कर लिया, इससे इंट से हो गई एरर खत्म, आ गया सैलरी। अब तुम इसको कहीं पे दिखा दो, कहाँ दिखा दे? टेक्स्ट बॉक्स 2 में दिखा दो, चलो 1 में दिखा दो। डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सैलरी डॉट स्ट्रिंग, हो गया। कनेक्शन क्लोज कर दो। आइए दिखा देते हैं, रन करा दो। क्लिक कर दो खाली, ये देखो 61,000 आपके इसमें आ गया। टोटल सैलरी यही है। टोटल सैलरी आ गई। कंडीशन के बिहाफ पर सेम कोड कॉपी किया और सिर्फ इसमें हमने क्या लिख दिया, हमें टोटल सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम PMP डिटेल्स where the cell is greater than equal to 10,000। अब हो गया, इसको चेंज कर दो, खाली 2 कर दो, रन कराओ। पहले यहाँ देखोगे तो देखो कितना है, 10,000 से ज़्यादा कौन कौन है? 3 छोड़ करके, 1 2 3, 3 ही है भाई। 3 इम्प्लाई ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। और देखो आ रहा है कि नहीं। अगर 3 आ गया तो समझो सही है। हाँ 3, 61,000 3। अगर एक रिकॉर्ड यहाँ बढ़ा दिया जाए जाके, दो टेबल डेटा
यहाँ से भी डाला जा सकता है रिकॉर्ड, वो भी डेटाबेस में जाएगा। जैसे यहाँ 7 कर दिया, जी, यहाँ कर दो 10,000। ठीक है, अब देखो, अब 61 10 71 हो जाएगा टोटल सैलरी। देखो 71,000, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 4 दिखा। हम थोड़ी कर रहे हैं, अब तो जितना होगा सब दिखागा ना, ऐसे आप थोड़ी बैठ के गिन लेंगे। मेरी एक बार चल गई, अगर डेटा आ भी रहा है तो दिखागा तो नहीं। आपको क्वेरी में तो कुछ नहीं करना पड़ा, हम तो टेबल में जाके रिकॉर्ड बढ़ाया, इसी 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 ने आपको दिखा दिया। तो जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है वो इसी तरह से चले। सैलरी ना लिख के यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय कर दो यार। सर ये एग्जीक्यूट स्केलर वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा ईएमपी में? ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये देखो ना, कर्सर लगाओ यहाँ पे, Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक है। ये देखो क्या रिटर्न कर रहा है, पहला कॉलम पहला रो का। तो उसका मतलब ये होता है बाकी एडिशनल कॉलम जो है वो इग्नोर कर देगा। तो ये जो सामने लिख के आ रहा है, रिटर्न द फर्स्ट कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो। अब थोड़ा सा हाई लेवल की अगर हम बात करें तो सपोज करो प्रोसीजर तुमने बनाया है, राइट, और उस प्रोसीजर में तुमने क्वेरी चलाई है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी डिटेल्स। तो जब वो प्रोसीजर कॉल करोगे तो उसमें जितने रिकॉर्ड होंगे सब ना आएंगे, सारे रो ना आएंगे। मान लीजिए 10 रो है, तो जब वो प्रोसीजर कॉल होगा तो 10 के 10 रो ना आएंगे। करके देख लो, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अब यहां पर स्केलर मेथड फेल हो जाएगा। स्केलर तो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तब वो कह रहा है कि उस केस में पहले रो का सिर्फ पहला कॉलम आ जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। जैसे आईडी आ जाएगी, एक पहली आईडी 11 बस। अगर आप एक प्रोसीजर बना रहे हैं सपोज कीजिए, और उस प्रोसीजर में क्वेरी चला रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और उस टेबल में एम्प्लॉय के टेबल में 10 रिकॉर्ड है, तो स्केलर मेथड क्या करेगा, 10 रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। अगर 10 रिकॉर्ड करता है तो फिर ये वाली थ्योरी गलत, कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। स्केलर का कहना है कि वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है। ऐसी क्वेरी जिससे एक ही वैल्यू चाहिए रिटर्न, जैसे टोटल सैलरी का सम। जैसे ऐसे कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, मैक्सिमम सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है, सैलरी का एवरेज क्या है। अगर ये सब टाइप की क्वेरी है, इससे तो एक ही ना मिलेगा डेटा। तो अब किसी ने क्वेश्चन किया कि सर मान लीजिए प्रोसीजर एक है और उसमें क्वेरी चलाया गया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और उस टेबल में 10 रिकॉर्ड है, तब तो ये प्रोसीजर 10 रिकॉर्ड करेगा रिटर्न, बिल्कुल करेगा। लेकिन आप स्केलर से काम करवाएंगे तब वो कह रहा है इस केस में कि पहले रो का सिर्फ पहला कॉलम रिटर्न कर देगा ये क्वेरी, और कुछ भी नहीं करेगा। फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट रो। अंडरस्टैंड, आप समझ में आ गया। और इसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, और हम जिसमें ले रहे हैं वो क्या है, इंटीजर। क्या है ये सैलरी, इंटीजर। तो ये इंटीजर देगा नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट देगा। तो हम टाइप कास्ट कर लिया, एरे लिस्ट याद करो, जिसमें चाहिए था उसमें टाइप कास्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। हाँ, ठीक है।
ये दोनों को कॉपी कर लो आप लोग। इसको कॉपी कर लो आप। इस तरह से हमारा 2 मेथड हो गया। अब आइए आप यहाँ, सुनो, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी और एग्जीक्यूट स्केलर, ये तो हम लोगों ने बता दिया। अब जो बात आ रही है वो थर्ड क्लास की आ रही है, का नाम है एसक्यूएल डेटा डेटा रीडर। ये हमारी चौथी क्लास है। इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम है टीआर। ओके, सुनिए, सबसे पहले आप डेटा रीडर का काम समझिए। डेटा रीडर का काम है डेटा को रीड करना। क्या करना काम है? डेटा रीड करना। आप डेटा रीड कब करेंगे सर? जब आपको वो टेबल मिलेगी। डेटा रीडर से रेडियो.नेट का पार्ट है, और रीड की क्वेरी होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये होती है। ठीक है, जस्ट लिसन वन एग्जांपल। सपोज एक क्लासरूम है एंड देयर इज नथिंग, ओनली मार्कर present in the room. There is nothing, only marker present in the room. मैंने आसिफ से पूछा हाउ मेनी मार्कर present in the room? आसिफ ने कहा आई डोंट नो, और एग्जैक्टली बात भी सही है। एक क्लासरूम है, उसमें केवल मार्कर दिख रहा है। मार्कर समझ लो ना, जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, व्हाइट बोर्ड पर, मतलब मार्कर ही मार्कर दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा उसके अलावा। क्लासरूम में बिखरा पड़ा है, तमाम मार्कर बिखरे पड़े और कुछ भी नहीं। देयर इज नथिंग, ओनली मार्कर प्रेजेंट इन द क्लास। मैंने आसिफ से पूछा हाउ मेनी मार्कर प्रेजेंट इन द क्लास? आसिफ ने जवाब दिया सर आई डोंट नो। ओके, तो हमने बोला कि ठीक है, मुझे पता करके बताओ। क्या आसिफ देख के बता देगा मार्कर कितने हैं? इधर देख रहा है, मार्कर ही मार्कर दिख रहे हैं, बिखरे पड़े हैं भाई एकदम। तो आसिफ ने बोला नहीं सर, मैं नहीं बता पाऊंगा। हम बताएंगे तो एक शर्त पर बताएंगे। हमने बोला बताओ, कैसे बताओगे? तो उसने हमसे कहा कि आप सारे मार्कर को पहले कलेक्ट कर लो और मुझे दे दो। हाँ, मेरे हाथ में दे दो ला करके, कलेक्ट करके। ऐसे हम थोड़ी गिन पाएंगे अपने आँख से, कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही मार्कर को कई बार हम गिन डालेंगे ऐसे तो। हाँ, एक तरीका है, आप सारे मार्कर को कलेक्ट करके अगर हमें दे दो तो हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि मार्कर कितने हैं। ये शर्त उन्होंने रख दी। इस काम के लिए हमने समीर को लगा दिया। समीर, जितने मार्कर हैं तुम इन्हें कलेक्ट कर लो, उठा लो और ले जाकर के आसिफ को दे दो। अब देखो, काम बढ़ गया। समीर का काम है कलेक्ट करना और आसिफ का काम है रीड करना।
अच्छे से समझिएगा। डेटा रीडर का काम है रीड करना। कब? जब क्वेरी डेटाबेस में अफेक्ट हो जाएगी तब ना रीड वाली। डेटाबेस में कौन सी क्वेरी है जो रीड करती है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। हाँ, ये कमांड है। जब ये और ये कमांड क्या करती है? नंबर ऑफ रोज को अफेक्ट करती है। अगर 500 रिकॉर्ड है तो 500 रो को अफेक्ट करेगी, 10 है तो 10 रो को अफेक्ट करेगी। ये आप देखिए, ये आप देखिए क्या आ रहा है, एक आ रहा है ना 6 रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड है जब आपने ये क्वेरी, चलो हम हटा दे रहे हैं, एक बार हट गई। अब देखो ये रिकॉर्ड, ये जब हम क्वेरी चलाएंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें? नंबर ऑफ रोज। ये देखिए नंबर ऑफ रोज। अब एक एक रो को मेरे को वहां रीड करना है। ये आवाज कैसी आ रही है बैक बैक से? अब ये क्वेरी चल गई। अब इस क्वेरी ने हमें नंबर ऑफ रोज अफेक्ट किया। कितनी? 6। 6 है तो 6 किया, 7 किया, 7, 6 नहीं 7 किया। एक रिकॉर्ड हम आउट डाला था, ये पहले से क्वेरी चली हुई थी इसलिए एक कम दिखा रहा था। अभी दोबारा चलाया तो अपडेटेड रो भी दिखा दिया। डेटाबेस है, यहाँ गड़बड़ी थोड़ी होगी। आप कहीं से भी डालिए, आप वहां से डाला तो वो भी बैकएंड में ही डाला था। तो 7 रो इसने दिखा दिया क्योंकि 7 ही रो है। अब इसको आपको वहां ना रीड करना है, तो ये क्वेरी जब फायर होकर के ये सारा रो वहां जाएगा। फिर वहां पर अब देखा जाएगा कौन सी टेक्निक है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सा हथियार है, कौन सा टूल्स है जो इन रोज को एक एक करके रीड करे। जहां रीड करके दिखाना चाहो दिखाओ, लिस्ट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में, मर्जी तुम्हारी। ग्रिड व्यू में, डेटा ग्रिड में, जहां मर्जी वहां दिखाओ, जैसे जैसे कंट्रोल है। आई बात समझ में? तो अब सुनो, तो डेटा रीडर का काम है डेटा को डेटा रीडर का काम है डेटा को रीड करना। तो रीड कब करेगा? पहले कमांड एग्जीक्यूट बैकएंड पे होगी रीड वाली, तब ना। और वहां से जब हमको यहां पर मिल जाएगा तब ना ये अपना काम करेगा। इसको पहले देना। जैसे आसिफ ने कैसे कहा कि पहले सर आप हमको कलेक्ट करके दे दीजिए, तो मैंने किसको लगाया? आसिफ को, अरे समीर को। समीर, जितने मार्कर तुमको दिख रहे हैं ना, एक भी मत छोड़ना। इस रूम में जितने भी मार्कर दिख रहे हैं सारे मार्कर उठा लो और आसिफ को ले जाके दे दो। अब आसिफ का स्टाइल देखना है, कैसे गिनते हैं वो। सारे को एक बार थोड़ी गिन लेंगे, एक एक करके ना गिनेंगे। ऐसे करेंगे ना, 1, फिर दूसरा उठाएंगे कहेंगे 2, फिर तीसरा उठाएंगे कहेंगे 3। ये उनका तरीका है अपना गिनने का, जैसे भी गिने। 5 उठाएंगे कहेंगे 1, फिर 5 उठाएंगे कहेंगे 2, और लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 बार गिनी तो 5 किया 15 करके बता देंगे सर 15 मार्कर है। अभी ये सब इनका स्टाइल है, इनका तरीका है, इनका वे है, वो जाने। समीर ने कलेक्ट करके दे दिया उनके हाथ में ले जाकर। अब गिनती की रिपोर्ट आसिफ देंगे हमको, समीर ने। समीर का काम खत्म, मिल गया उनको जो मिलना था, जो लेना था उन्होंने ले करके दे दिया, जो देना था उन्होंने दे दिया। बात खत्म हो गई, उनका रोल खत्म हो गया। आई बात समझ? तो अब आप ये क्वेरी कहाँ लिखोगे? कमांड के अंदर लिखोगे। आप यहाँ लिखोगे ना, ऐसे कैसे लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे ना, cmd डॉट cmd डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट, क्या लिखोगे? टेक्स्ट स्टार फ्रॉम
आपके उसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे ना, कनेक्शन ओपन करके cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर मेथड। हाँ, ये जो एग्जीक्यूट रीडर है ना, यही समीर है। ये क्या करेगा, ये मेथड इस क्वेरी से जो रो अफेक्ट होगी वो उठा लेगा। इस मेथड का यही काम है, यानी कि ये समीर वाला रोल कर रहा है और देगा किसको। अब dr कौन है यहाँ पे, आसिफ। यहाँ पर क्या कर देगा, dr इज इक्वल टू ऐसे क्या। अब देखो होगा क्या। अब ये चाहे 8 रो अफेक्ट करे चाहे 15 रो, सारा का सारा 15 रो इसमें आ जाएगा, पूरा 15 का 15 आ जाएगा। अब देखना है dr कैसे डेटा को रीड करता है। आ गया फ्रंट एंड पर सारा डेटा आ गया, क्वेरी से सारा डेटा आ गया। और इस क्वेरी को अफेक्ट कौन किया, यहाँ पे इसने किया, मार्कर सारा किसने उठाया, समीर ने उठाया। समीर ने उठाया सारा मार्कर। उफान, चार्जर निकाल दो उधर से। आई बात समझ। हाँ, अब सर जो पूरा टेबल आएगा रो वो किसमें सीएमडी में आएगा फिर डीआर में, तो फ्लो बताएं। क्या डीआर में आएगा। अब देखना ये कि डीआर कैसे करता है। तो डेटा रीडर क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, रीडर का, डेटा रीडर का। तो और डेटा रीडर क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्लास है। इसका मेथड भी होगा यहाँ पे ना। तो डीआर के पास एक मेथड है, dr डॉट रीड। हाँ, ये क्या करता है, ये मेथड एक रो रीड करता है। एक रो, कॉलम चाहे जितना हो, 2 कॉलम हो, 3 कॉलम हो, 4 कॉलम हो, 5 कॉलम हो, 6 कॉलम हो, जितना भी कॉलम का हो, एक रो रीड करेगा। एक बार कॉल होगा तो बस एक रो, पहला रो, जो सबसे पहला रो है वो रीड हो जाएगा। कौन वाला, जैसे यहाँ पे 11882000, ये तीनों कॉलम 3 है ना। पहला रो कौन सा हुआ, 11882000। फिर उसके बाद जब तुम इस मेथड को दूसरी बार कॉल करोगे तब ये दूसरा रो कॉल करेगा। अगर मान लो कि आपके टेबल में 10 रो है, तब तो उस हिसाब से रीड मेथड 10 बार कॉल होगा। बिल्कुल होगा सर। हाँ, इस बात को गांठ बांध लीजिए दिमाग में कि रीड मेथड एक बार कॉल होगा तो एक ही रो को रीड करेगा। जब आप रीड मेथड दोबारा कॉल करेंगे तब वो दूसरे रो को रीड करेगा। लेकिन डेटा रीडर के पास आ गया सारा, यही तो ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। ये भी मेथड डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। ये जितनी रो अफेक्ट करेगा वो सारा का सारा रिटर्न कर देगा डीआर के पास। और डीआर रीड मेथड की मदद से एक रो रीड करता है, एक रो। अब मान लीजिए 50 रो है तो 50 बार रीड मेथड आपको कॉल करना पड़ेगा। दूसरी बार जब आप रीड मेथड कॉल करेंगे तब दूसरा रो रीड होगा। जैसे आसिफ है, एक मार्कर उठाया, कहा एक। अब दो बोलने के लिए दूसरा मार्कर फिर से उठाएगा ना, कि एक ही बार उठाएगा और बोल देगा सर 500 है, सर 280 है, सर 170 है। एक ही बार उठा के बोल देगा, नहीं ना। पहले हाथ डालेगा बैग में, पहले हाथ डालेगा बैग में, एक मार्कर निकालेगा। तो सर डीआर डॉट रीड बार बार लिखना पड़ेगा क्या? वो क्या करना पड़ेगा वो हम नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि रीड मेथड एक रो रीड करता है। समझिए पहले बात को, कॉन्सेप्ट को समझिए।
वो तो सब प्रोग्राम में क्या होगा कैसे होगा वो तो प्रोग्रामेटिकली फंडा है, वो तो दूसरी बात हो गई। अब हम डेटा रीडर के रीड मेथड की बात बता रहे हैं, कैसे कैसे काम हुआ। डेटा रीडर का क्या काम है, एग्जीक्यूट रीडर का क्या काम है, और एग्जाम्पल भी दे दिया। यहां पर एग्जीक्यूट रीडर समीर है और डेटा रीडर आसिफ है, और एग्जाम्पल हम दे दिया। अब आप इस पर गौर कीजिए कि समीर को क्या काम के लिए हम कहा था और आसिफ को क्या काम के लिए कहा था। तो इस एग्जाम्पल से इनका काम आप समझ लीजिए पहले। अब हम बता रहे हैं कि आसिफ कैसे गिनती करके हमें बताएगा। क्या बैग देख करके एक ही बार बोल देगा सर 280 है, सर 165 है, ऐसा कर सकता है क्या आसिफ? अगर वो ऐसा कर लेता तो समीर की जरूरत क्या पड़ती, वो खुद ही देख के नहीं बता देता कितना है पड़ा। ये क्यों कहता कलेक्ट करके हमें दे दीजिए? हाँ? ये समीर जो है ये वाला काम कर रहा है, कौन वाला, ये वाला कलेक्ट वाला। अफेक्टेड रो, नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज समीर के हाथ में आ गया, टेबल में जितना है, मतलब मार्कर जितना उसने सब बटोर लिया और आसिफ के हवाले कर दिया। यहां पे आसिफ कौन है, DR। अब आसिफ कैसे करेगा गिनती वो हम बता रहे हैं। कैसे करेगा, एक बार हाथ डाल के एक मार्कर निकाल के कहेगा एक, ये देखिए सर एक, हम देख लेंगे हाँ ठीक है। फिर दोबारा हाथ ले जाएगा और फिर दूसरे वाले को निकाल के कहेगा सर देखिए 2, हम बोला हाँ ठीक। फिर तीसरी बार ले जाएगा, तो ये बार बार प्रोसेस हो रहा है ना, बोलिए कि एक बार में हो जा रहा है। तो वही मैं कह रहा हूं, रीड मेथड, DR का जो रीड मेथड है वो जब कॉल होगा तो एक रो ही रीड होगी। अब दोबारा फिर ना करना है रीड, तो फिर से रीड मेथड कॉल होगा। अब आप सवाल करोगे सर अगर मान लीजिए 200 है रो, तो ऑब्वियसली 200 बार रीड मेथड कॉल होगा, बात खत्म। या आप मान लो रट लो सर, और कोई चारा, नो नो, अब कोई चारा नहीं है, यही आपको अभी रटना पड़ेगा। अगर 500 रिकॉर्ड है तो 500 बार रीड मेथड कॉल करना पड़ेगा। आ गई बात खत्म, बात समझ में आ गई ना बात रे? तो बस ऐसे अभी समझिए। अब सुनिए, अब एक रो लेके आ गया, रो में कॉलम भी तो होगा, कॉलम ऑर्डिनल होता है। यहां पे देखो कैसे, DR और ये वाला ब्रैकेट होता है, इसके अंदर होता है कॉलम। या तो आप डबल कोड में कॉलम का नाम लिखिए, PID ऐसे, फिर आप लिखेंगे DR1, 1 नहीं सॉरी, डबल कोड में नेम लिखेंगे ऐसे। कितने कॉलम है, 3, तो फिर आप लिखेंगे DR, रो पूरी DER में है और उसके अंदर अलग अलग ये सब क्या है, कॉलम, सेल, ऐसे लिखेंगे आप ऐसे। तो कहते हैं कॉलम ऑर्डिनल, इसको क्या कहते हैं, कॉलम ऑर्डिनल। या तो ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, कैसे, DR0 इंडेक्स लिखेंगे, या फिर आपको ऐसा ही लिखेंगे DR1। तो लिखेंगे DR2, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या होगा, DR में तो रो है, 0 का मतलब पहला कॉलम, 1 का मतलब दूसरा कॉलम, 2 का मतलब तीसरा कॉलम। चाहे तो आप 0 1 2 लिखिए न्यूमेरिक में, इंडेक्स पास कीजिए,
या फिर कॉलम का नाम, जो नाम टेबल में है वही देना होगा, वो भी डबल कोड में। आ गई बात समझ? बात समझ आ गई? ओके, यस सर, समझ गए। आइए अब सुनो, चलो एक एग्जांपल हम और दे रहे हैं डेटा रीडर। सुनिए, डेटा रीडर हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रीम में डेटा को रीड करता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। बंदरों वाली एक्टिविटी इसके अंदर नहीं है। मतलब क्या हुआ बंदर से? बंदर से मतलब ये हुआ, जैसे वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पेड़ पर देखा होगा, अगर पेड़ पर कोई बंदर बैठा है तो वो एक डाली से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, फिर चौथे से आ जाएगा दूसरे पे, फिर दूसरे से जाएगा पांचवें पे, फिर पांचवें से सीधे आ जाएगा पहले वाले डाली पे, है ना? आगे पीछे भी कर रहा है ना, आगे पीछे भी कर रहा है। वो उछल कूद मचाए है, एक जगह चैन से नहीं बैठेगा वो, क्योंकि बंदर की खसलत है, ये बंदरों की एक्टिविटी है, इसीलिए तो उसको बंदर कहा गया। उछल कूद मचाता रहेगा, चैन नहीं है। बच्चे बदमाशी करते तो हम लोग बोलते भी एकदम बंदरों वाली हरकत कर रहा है, एकदम बंदर होगा, बंदर ही होगा बिल्कुल से। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उछल कूद, कूदना, उछलना, मचाए है तो मचाए, कभी यहां उछल रहा है, कभी वहां उछल रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। इस एक्टिविटी को बोलते हैं हम लोग फॉर द टाइम बिंग। बच्चों को मुंह से निकल जाता है, आदमी बोल ही देता है, अमूमन घर में बोलते हैं लोग, बंदर हो क्या एकदम, कभी ऊपर चढ़ जा रहे हो, कभी नीचे कूद जा रहे हो। तो ये वाली एक्टिविटी डेटा रीडर की नहीं है। तो क्या बोला गया? मेन पॉइंट क्या है? फॉरवर्ड स्ट्रीम ओनली। यहां आइए, ओनली फॉरवर्ड स्ट्रीम, फॉरवर्ड स्ट्रीम, हाँ, ओनली फॉरवर्ड स्ट्रीम। ये फॉरवर्ड स्ट्रीम में डेटा को रीड करता है। मतलब क्या हुआ इसका? सुनिए गौर से। जैसे आपका ये है, पहला ये रिकॉर्ड, इसको रीड करने के बाद ये इसको रीड करेगा, दूसरे वाले को, दूसरा रीड करने के बाद ये तीसरे को करेगा, तीसरा रीड करने के बाद ये चौथे को रीड करेगा। अगर आप करवाएंगे तब, रीड मेथड कॉल करेंगे तब बार बार। उसके बाद ये पांचवें को रीड करेगा, उसके बाद ये छठवें को रीड करेगा, उसके बाद ये सातवें को रीड करेगा। अब आठवें बार है ही नहीं डेटा, बस यहीं पर खत्म, खत्म। अब फॉरवर्ड स्ट्रीम का मतलब क्या है? एक एक चीज और है, जैसे ये लास्ट वाले रिकॉर्ड को रीड कर लिया ना, अब आप अगर चाहेंगे कि ये चौथे को रीड कर ले, ये नहीं होगा। बैक वर्ड तो ये जाएगा नहीं, बैक तो ये लेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, बैक कभी नहीं जाएगा। जब भी चलेगा फॉरवर्ड चलेगा, आगे की तरफ। जैसे उसने चौथा रिकॉर्ड रीड कर लिया, अब आप चाहते हैं ये दूसरा फिर से कर ले, ऐसा नहीं होगा। दूसरे के बाद जब भी आएगा तीसरे पे आ गया, एक बात। और सेकंड थिंग और एक इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए इसने अभी इसको रीड किया है और आप चाहते हैं कि यहां के बाद सीधे यहां कर ले, तो ये बंदरों वाली खसलत नहीं रखता है, जंप भी नहीं मारेगा, सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा, कूद के नहीं बढ़ेगा, याद रखिएगा, कूद के नहीं बढ़ेगा। जैसे 3 को क्रॉस करके 5वें पे चला गया, ये नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो जो हम लोग लॉगिन करते हैं ना, वो कभी नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, क्योंकि जो हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं
तो वो टेबल से मैच करता है ना पहले, तब ना हम लॉगिन कर पाते हैं। मान लीजिए कि आप पहले वाले रिकॉर्ड से सीधे आ गए छठवें वाले पे, और जो डेटा आप मैच करा रहे थे वो तीसरे पे था, तब तो लास्ट में जाकर के डेटा रीडर ये कह देगा कि नॉट फाउंड, इनवैलिड आईडी, जबकि था, किसी ने उसको छलांग मारा के यहां भेज दिया। तो ये रूल रखा ही नहीं गया डेटा रीडर के साथ, बल्कि ये कहा गया कि सीक्वेंस में ही रिमूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो राजधानी है, नई दिल्ली से चली, रांची राजधानी, ये गाड़ी क्या है कि ये दिल्ली से चलती है और इसका पहला स्टॉपेज कानपुर है। सीधे कहाँ है? कानपुर, जहां ये रुकेगी। आप हमें बताओ कि दिल्ली और कानपुर के बीच क्या कोई स्टेशन नहीं है? तो मैं आपको बताऊं कितने स्टेशन है। अलीगढ़ है, इटावा है, फिरोजाबाद है, टुंडला है। तो क्या ये गाड़ी इन स्टेशनों को उड़ के पास करती है या गुजर के पास करती है? होके गुजरती है ना, उड़ के नहीं ना जाती है, रुकती नहीं है, ये मैं मानूंगा। अलीगढ़ रुकेगी नहीं, लेकिन जागी तो अलीगढ़ होते हुए ना, कि उड़ जाएगी सीधे, नहीं रुकना है तो छलांग मार देगी, जंप मार देगी वहां से। मैं ट्रेन की बात कर रहे हैं, प्लेन थोड़ी है। ऐसे ही डेटा रीडर काम करता है। पहला रो को रीड कर रहा है तो उड़ के तीसरे या चौथे पे नहीं आ जाएगा, हो के गुजरेगा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और जहां मिल जाएगा मैच कर जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। वो प्रोग्रामिंग ऐसी की जाती है कि जब मिल जाए तो रुक जाओ और ये वाला काम कर दो। उसमें कंडीशन लगी है ना। आप याहू पे लॉगिन करते हो ना, जीमेल पे लॉगिन करते हो ना, वो सबको छोड़ो। अभी आप जूम से आप कनेक्ट करते थे तो लॉगिन करते थे कि नहीं करते थे? तो जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको जूम ने दिया है, तो जूम एक एप्लीकेशन है, तो उसका पूरा डेटाबेस मेंटेन हो रहा है ना, तभी तो हम लोग लॉगिन कर रहे हैं। आईडी और पासवर्ड आपने भेजा है ना मेरे को, तो हम डालते हैं। अगर हम गलत डाल देंगे तब भी कनेक्ट हो जाएंगे क्या? तो हम गलत डालते हैं, इसका फैसला कौन कर रहा है कि हमने गलत डाला है? कोई तो होगा, और ये बताएगा कि ना ये आईडी और पासवर्ड बिल्कुल गलत है, इनवैलिड है, ये तो है ही नहीं डेटाबेस में, ये इनवैलिड यूजर है, हमने ऐसा कोई यूजर नहीं बनाया है। तो अब ये कहां पर है, कौन वाले रो है वो, कि कोई जान रहा है? आप जानते हो कि कौन सा रो है जहां आप मैच करोगे? पहला रो भी हो सकता है यार, 10वां रो भी हो सकता है, 500वां रो भी हो सकता है। जूम के तो बहुत यूजर होंगे। आप जीमेल पे ले लो, जीमेल पर आप यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो, अपनी आईडी डालते हो ना, मेल आईडी डालते हो, फिर पासवर्ड डालते हो नीचे। आप गलत डाल दो ना जरा सा, देख लो फिर क्या होता है। तो आपको पता है कि जीमेल के जो डेटाबेस है गूगल का, तो गूगल के डेटाबेस में आप कहां पर हो ये पता है आपको? आप बताते हो कि हम वहां पर हैं, जाके देख लेना। वो चेक करता है ना, तो चेक शुरू से लेके आखिर तक में करेगा। कब तक? जब तक उसको मिल ना जाए। तो ऐसे कंडीशन में वो स्टार्टिंग पॉइंट से ना चलेगा, छोड़ के कैसे चलेगा? क्रॉस कैसे कर जाएगा 3-4 को? ओके, अब हम आपको पूरी बात बताएं डेटा रीडर की। ऐसे ही काम करता है डेटा रीडर, तभी तो हम लोग डेटा को रीड करते हैं जिस तरह से चाहते हैं। ओनली फॉरवर्ड स्ट्रीम। अब आप आइए, मैं दिखाता हूँ, करके दिखाएंगे तो समझ में आएगा। READ, रीड। ठीक है, अब यहां लिखिए कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट, कमांड लिख दिया। cmd डॉट कमांड टेक्स्ट इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
EMP डिटेल। ओके, अब आपको एक चीज और लेनी पड़ेगी ऊपर, यहाँ क्या लेना पड़ेगा, SQL डेटा रीडर यार, चलो ले लिया। आज से आपको बनाने को मिलेगा पूरा, अब मिलेगा आप लोग ये क्लास में लेते हैं देख के। हैं। हेलो, क्या सर ये चीज क्लास में एक बार इम्प्लीमेंट करके करते हैं, चलो थोड़ा सा मुझे सुनिए। ये समझ में नहीं आ रहा, क्लास में समझोगे कैसे यार। अब यहाँ देखो, अब तुम यहाँ पे करोगे dr इज इक्वल टू cmd डॉट कमांड टेक्स्ट। हाँ, कमांड टेक्स्ट तो कर ही लिया। cmd डॉट एग्जीक्यूट, कौन सा करेंगे, रीडर मेथड। हाँ, ये क्या करेगा, dr को पूरा दे देगा। देखिए क्या कह रहा है, ये डेटा रीडर रिटर्न कर रहा है कमांड को, कमांड का कमांड फायर करके कनेक्शन इंप्लीमेंट करके डेटा रीडर को बिल्ड कर रहा है। सारी चीजें, सारा रो जितना भी अफेक्ट होगा इससे 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 सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएगी, आ जाएगी डेटा रीडर। अब आ तो गई, अब रीड कैसे करोगे, तो आपको रीड करना है dr डॉट रीड, dr डॉट रीड मेथड हो गया, एक रो रीड हो गया, पहला रो रीड हो गया। अब आपको देखना है ना, अब देखेंगे ना आप, तो कहाँ देखोगे बताओ, पहले दिमाग यहाँ तो चल जाए पूरा। इस एप्लीकेशन को बनाया सब लोगों ने, सब जितना बताया था, अपडेट वाला। हाँ सर, बना लीजिए। अच्छा, तो अब बताओ यहाँ कहाँ देखना चाहते हो, उस रो को, पहला रो देखना है तुम्हें, रीड करना है। टेक्स्ट पे कर लीजिए। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, कौन सा रो पहला रो है ना, पहला ही रो आया ही है, तो पहला रो का कौन सा कॉलम देखना चाहते हो, पहला कॉलम। तो dr लिखो और ये देखो क्या लिख के आ रहा है, देखो वहां क्या लिख के आ रहा है, कॉलम नेम स्ट्रिंग में, या सिर्फ 0 दे दो, हो गया। अब वो एरर इसलिए आ रही है सर, क्योंकि डेटा रीडर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट ही टाइप करना है, क्या है, क्लास टाइप है तो ऑब्जेक्ट है, इसलिए टेक्स्ट बॉक्स इनकार कर रहा है। बस आप कुछ मत करो, डॉट टू स्ट्रिंग कर दो, काम हो गया। उसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स 2 में दूसरा कॉलम देख लो, इज इक्वल टू dr 1 डॉट टू स्ट्रिंग, dr टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू dr 2 डॉट स्ट्रिंग, हो गया सब। हाँ, अभी एक गड़बड़ ये हुआ कि आपने कनेक्शन को ओपन नहीं किया, ऑन डॉट ओपन, ये काम नहीं किया। पहले ओपन करोगे सर तब ना रीड करो, अरे वो करवाओगे। और अब यहाँ आकर के कनेक्शन डॉट क्लोज, अब आप यहाँ आइए, कहाँ आइएगा, हाँ यहाँ आइए, पहला रो कौन सा है देख लीजिए गौर से, 11AAA2000, देखना आप, देखना वही रीड होकर के आएगा, बस एक ही रो है आएगा। आपने एक बार रीड मेथड को कॉल किया, देखिए आया कि नहीं, इसको कहते हैं रीड करना।
आज जो डेटा आया है वो डेटाबेस से आया है। हाँ, जैसे वहां करते थे ना, फर्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, तो वो एरे लिस्ट से उठ के आ रहा था। ये एसक्यूएल सर्वर से डेटा आपके फ्रंट एंड पर आया। सब काम होगा। टोटल सैलरी पे क्लिक करोगे इतना, एम्प्लॉय इतना, तो करोगे इतना, बस एक ही रो रीड ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। दूसरे रो को दूसरी बार कॉल करना पड़ेगा। अब आप सवाल करो कि सर 500 रो होगा तो क्या 500 बार कॉल करेंगे? तब हम कहेंगे कि सी ने सिखाया नहीं है, सी बदनाम हो। लूप चलाओ, प्रोग्रामेटिकली तरीका बताया गया, सी ने बताया होगा ना, मदर लैंग्वेज है तो। हम सी को कैसे बदनाम करेंगे? सी को बदनाम कर दें, 500 बार लिखेंगे उसको, और 5000 रिकॉर्ड होगा तो 5000 बार लिखेंगे। लेकिन रूल इज रूल। डेटा रीडर तो ऐसा ही कह रहा है, तो कह रहा है तो कहता रहे, कहे वो, जो उसका तरीका है वो अपनाए। हमको सी ने सिखाया ना कि जब किसी चीज को बार बार लिखना हो तो लूप चलाओ, बार बार रीड करना हो तो लूप चलाओ, बार बार देखना हो तो लूप चलाओ, बार बार कोई चीज लेना हो तो लूप चलाओ। तो हमने इसको क्या कहा यहाँ पर, तो अब ये सी वाली बात हो गई। हमने ये कहा कि देख भाई, डेटा रीडर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जब तक तुझे रो मिलती रहे तू रीड करता रहा, रुकना मत, रुकना मत, बल्कि रीड करते रहना। मेरी बात को पहले गौर से समझो। हम अभी पूछेंगे, जब तक रो मिलती रहे रीड करते रहना। इसका मतलब क्या हुआ? कब रुकना? डेस्टिनेशन पे, लास्ट में, जब मिलना बंद हो जाए। जैसे राजधानी को बोला मैंने, अलीगढ़ आया, रुकी नहीं। इटावा आया, रुकी नहीं। टुंडला आया, रुकी नहीं। रुकी कहाँ जाके? कानपुर। लेकिन होके गुजरी तो, होके गुजरी तो। हमें आपको लगता है ना अंदर से कि हाँ देखो अलीगढ़ क्रॉस कर रहा है, टुंडला क्रॉस कर रहा है, अब कानपुर आएगा एक आध घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद। ये सब स्टेशन क्रॉस कर रहा है, रुक नहीं रही है, धड़ धड़ निकली आ रही है, लेकिन होके गई है, होके गई है। तो अब हम डेटा रीडर को बोल रहे हैं वाइल, वाइल रीड मेथड अब क्या हो गया? फंस गया लूप के अंदर। अब ये उतनी बार चलेगा जितना उसके अंदर रो होगी। अब सोच समझ के बताइए कौन सा रो आएगा। ये है इतना रो, आपके सामने इतना रो है, बताइए कौन वाला रो आएगा जब हम इसको रन करेंगे तो? पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, या लास्ट वाला आएगा? फिर तुम्हें तो बता देना चाहिए अगर तुम ये हुए हो तो। ये सब कैसे? बताओ क्या सर, क्या ये हुए हो तो बताओ। लास्ट वाला आना चाहिए सर, लास्ट वाला हैं? लास्ट वाला सर, ये 1 2। कौन बोल रहा है? आसिफ। हाँ सर। आसिफ अगर बोल रहे हैं तो मेरे अभी समझाने के बिहाफ पर बोल रहे हैं, और समीर अगर बोलेंगे तो उनको ऑलरेडी आता है, तो वो कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, क्योंकि आसिफ का कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज दिख रहा है। आना चाहिए उन्होंने बोला है, लास्ट वाला आना चाहिए। तो ठीक है, अभी हाँ तो सर, वाइल लगाए हैं तो जब तक रहा तब तक मतलब लास्ट में ही आ जाएगा सर, लास्ट में। अब तो उसमें तो दूसरा रिकॉर्ड भी है, तीसरा रिकॉर्ड भी है, चौथा रिकॉर्ड भी है, पांचवा भी है, सभी तो है उसमें रिकॉर्ड। रिकॉर्ड की कमी तो है नहीं। समीर से एक बार पूछ लो कौन सा आएगा समीर। चलो हम रीड कर दे रहे हैं।
ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, रीड कर लेते हैं पहले। ए कौन सा आया आसिफ? लास्ट ये वाला से, हाँ तुम सही थे, क्योंकि लोग क्लोज वहीं पे हो रहे तुम हैं। सही थे, क्योंकि अभी हमने एक बात बोली है, राजधानी चली, अलीगढ़ आया लेकिन रुकी नहीं, आया था रुकी नहीं। रुकी कब? कानपुर, क्योंकि वहां उसको रुकना था, स्टॉपेज था उसका। तो ये मत समझना कि सिर्फ यही एक रिकॉर्ड रीड हुआ है ना, हम देखा है एक, इसलिए वो दिखा रहा है। अगर हम सबको देखते हैं तो वो सबको दिखाता, एक को नहीं दिखाता, सबको दिखाता। वो मतलब सर हम डाटा रीड पे हाँ, देखेंगे वो तो एक क्या नंबर से दिखाएगा? चला है, वो चला है एक नंबर से, पहले रिकॉर्ड से। उसने दूसरे को भी रीड किया लेकिन रुका नहीं, तीसरे को भी किया रुका नहीं, चौथे को भी किया रुका नहीं। क्योंकि आपने तो पहले ही बोल दिया, जब तक मिलता रहे रीड करते रहो। स्टेशन आया बट गाड़ी रुकी नहीं, चलती गई, लेकिन आया जरूर। ये मत कह देना कि अलीगढ़ रुकी नहीं तो अलीगढ़ आया भी नहीं। अलीगढ़ आया नहीं तो गाड़ी कानपुर पहुंची कैसे, आसमान से होके? जब रूट वही है तो कीमत समझ लेना कि 7-7 यही एक धाक से यहीं पर आ गया वो। सर बहुत फास्ट रीड करता है डेटा रीडर, हम सोच भी नहीं सकते। पलक झपकते करोड़ों डेटा रीड करेगा सेकंडों में। इसका प्रूफ दे रहे हैं, अभी ये प्रूफ दे रहे हैं कि वो 7-7 को डायरेक्ट रीड की से या 1-1 से आया है। पहले 1-1 फिर 2-2 फिर 3-3 फिर 4-4 फिर 7-7। हाँ ऐसे हुआ है जैसे अभी हम बोला, शुरू से आया है वो है। अब देखिए कभी कभी गाड़ी रुक जाती है अलीगढ़ में, राजधानी भी रुकना था नहीं लेकिन रुक गई। ठीक है, रीजन बिहाइंड दैट, सिग्नल नहीं होगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई होगी, तो रुकी कि नहीं रुकी। तो इसका मतलब ये हुआ वो रुकी नहीं, उसको रोका गया। तो डेटा रीडर रुकेगा नहीं, डेटा रीडर को रोका जाएगा। अभी फोर्सफुल्ली रोकिए अगर देखना चाहते हैं कि वो डायरेक्ट 7-7 पर आया है या वो 1-1 से चला है, तो आप रोकिएगा तो रुकेगा। जैसे वो गाड़ी रुकी, कई बार रुक गई है राजधानी भी, हम देखा। रांची राजधानी से हम गए हैं, हमने देखा गाड़ी इटावा में खड़ी कर दिया, पूछने पर पता चला सिग्नल नहीं है। इसका मतलब आगे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसको रुकना पड़ा। कसम खा के थोड़ी बैठी हुई थी कि कुछ भी होगा तोड़ते ताड़ते जाना, चाहे जो हो जाए, रुकेंगे नहीं। पहला स्टॉपेज कानपुर तो वहीं खड़े होंगे, चाहे जो हो जाए, सिग्नल सबको तोड़ देंगे सामने आगा तो। ऐसा तो होगा नहीं। फोर्सली रोका जाता है कभी कभी ट्रेन को, स्टॉपेज ना होते हुए भी, तो ट्रेन रुकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी यहाँ रोकिए, उसको देखिए कि लास्ट वाले पर डायरेक्ट गया है कि हो के गुजरा है 1-1 से, पता चल जाएगा। सुनो अब देखो, इस कोड में हम एक ब्रेक लगा रहे हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। एक कोड लिख रहे हैं, मैसेज बॉक्स डॉट तो इसके अंदर रिकॉर्ड। सुनो सर क्या होगा, ये मैसेज बॉक्स कितनी बार आएगा? डीआर में जितना रो होगा, अगर डीआर में 10 रो होगा तो मैसेज बॉक्स भी 10 बार चलेगा कि नहीं, अगर वाइल के अंदर है तो? आप बताओ हमें, कॉन्सेप्ट है ये, चलेगा कि नहीं 10 बार? हाँ सर चलेगा। आप 1 से 10 तक प्रिंट कराते हो, आप खाली 10 लिख देते हो और इनिशियल लिख देते हो 1, तो वो जब चलता है तो सब दिखाता है ना, 1 2 3 4 5 6, खाली 10 थोड़ी दिखा देता है, पूरा दिखाता है ना। तो ये भी अब पूरा दिखाएगा। अब क्या होगा, पहली बार लूप चलेगा तो रिकॉर्ड नाम का मैसेज भी आएगा साथ में, फिर दूसरी बार चलेगा तो फिर में रिकॉर्ड नाम का मैसेज आएगा। अगर 10 बार ये मैसेज आया तो समझ जाना
कि हर बार ये चल रहा है ऊपर से। आपको अब दिखाएंगे लाइव तब समझ आएगा। ये देखिए क्या आया, पहला मैसेज भी आया, अभी पहले पे है। अब देखिए हटाइए मैसेज को, ओहो फिर आ गया मैसेज। अब आ गए दूसरे रिकॉर्ड पर, अब रीड कर रहा है ये सब। अब देखिए तीसरा रिकॉर्ड, फिर मैसेज बॉक्स आ गया, चौथा रिकॉर्ड, पांचवां रिकॉर्ड, छठवां रिकॉर्ड, सातवां रिकॉर्ड। अब हट गया, अब नहीं चला। साबित कर दिया ना कि डायरेक्ट ये नहीं आया था उस बार, ऊपर से आया था, पीछे से फॉरवर्ड स्ट्रीम में 1-1 के बाद 2-2 आया, उसके बाद 3-3, उसके बाद 4-4। उछला कूदा नहीं है बंदरों की तरह। हाँ रोका तो रुका, तो रोका आपको दिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। अब आप वहां पे कंडीशन लगा सकते हैं ना कि टेक्स्ट बॉक्स में जो रिकॉर्ड हम डाल रहे हैं वो अगर टेबल में मैच कर रहा है तो मैसेज आ जाए लॉगिन सक्सेसफुली, और नहीं तो ये आए कि लॉगिन फेल्ड। डेटा रीडर से सर बहुत काम होगा, बहुत। दिखा रहे हैं अभी। ओके, आ गई समझ में बात। सबसे पहले तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको। सर लेकिन जैसे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 3 में DR2 तक दिखाया, ठीक है, फिर DR2 के बाद 3, 4, 5 वो अपने आप ही टेक्स्ट बॉक्स में लेते चले जाएगा। हाँ बिल्कुल लेगा, जितने कॉलम, हमने आपको बोला ना टेबल में कॉलम की कोई लिमिट नहीं है। नहीं, बट हम लोग कोड में तो टेक्स्ट बॉक्स 1, 2, 3 में खाली DR0, 1, 2 दिया, और फिर वो आगे का भी लेते चले गए उसी टेक्स्ट बॉक्स में। वो कॉलम लिया है, कॉलम। कॉलम आपको लेना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे आ जाएगा अपने आप। आपको टेक्स्ट बॉक्स 4 फिर लेना पड़ेगा, अगर चार कॉलम देखना है तो। 5 कॉलम है तो 5वां टेक्स्ट बॉक्स भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ आपको लिखना भी पड़ेगा DR3, DR4, ऐसे लाइक दिस। अपने से कैसे आ जाएगा सर, कोई लॉजिक बताइए। हर चीज के अच्छा, एक पीछे कॉलम लिए। हाँ बिल्कुल। अभी आपके टेबल में 3 ही कॉलम था तो मैंने 3 टेक्स्ट बॉक्स लिया। 4 कॉलम होता तो 4 टेक्स्ट बॉक्स लेते। 10 कॉलम अगर देखना है तो आपको 10 कॉलम लेना, 10 टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, और DR9 लिखना पड़ेगा, DR9 तक लिखना पड़ेगा, तब आएगा। अपने से कैसे आ जाएगा, कोई लॉजिक बताओ अपने से आने की है। अगर हम ये कॉलम हटा दें, इसको अभी हम ऐसे कर दें, ये देखो, अब आपको 2 ही कॉलम समझ। दिखाएगा वो। अब अपने से कैसे दिखा देगा। ये देखिए 2 ही कॉलम आया, कहाँ सैलरी दिखा रहा है, दिखागा पूरा, लेकिन 2 ही कॉलम दिखा रहा है। 2 ही कॉलम ना दिखा रहा है, दिखा रहा है का तीसरा। जिसको रीड करोगे, जो जिस कॉलम को आप रीड करोगे वही ना दिखागा भाई मेरे। आप एक कॉलम को खाली रीड कीजिए, आपकी मर्जी है। आप किसी को मत कीजिए, सिर्फ एक कॉलम रीड कीजिए, खाली आईडी, तो खाली आईडी दिखाएगा रीड करके। एक कीजिएगा एक दिखाएगा, सारा कीजिएगा सारा दिखा देगा। सर अगर वाइल लूप नहीं लगाते तब फिर क्या होता, मतलब हैंडल नहीं होता क्या? ना, ये दिखाता, लास्ट वाला दिखा देता। आप कॉन्सेप्ट के बिहेव पर समझिए कि उसने सबको किया है, हम साबित किया ना। हम अभी वाइल लूप थोड़ी लगाया था सबसे पहले, तो सबसे पहले लास्ट ही वाला, यही वाला ना रिकॉर्ड हाँ आया सर, था। ठीक है। आया था ना ये वाला, लेकिन हाँ हम सर। आपको दिखाया ना कि वो लास्ट वाला डायरेक्ट नहीं आया है, बल्कि ऊपर से आया है, ऊपर से आया है। उसका एग्जाम्पल दिया कि राजधानी अलीगढ़ हो के गई है, उड़ के नहीं गई है, क्रॉस नहीं कर गई, स्टेशन से हो के गुजरी है, बस रुकी नहीं। तो उसी तरह से वो 1-1 पे भी आया है, 2-2 पे भी आया है, 3-3 पर भी आया, सब पे आया है। और उसका एग्जाम्पल आपको दिख गया, ये बार बार रीड होता रहेगा। देखिए फिर आ गया 1 पे, देखिए रीड हो रहा है, हो रहा है रीड। तो ये तो आपके ऊपर है ना, जितना कॉलम देखना उतना देखिए, आपको कौन रोक रहा है, मना कर रहा है।
जहाँ देखना है वहाँ लिख दीजिए। कॉन्सेप्ट अभी समझो पहले, और बहुत करो तो यही एप्लीकेशन को बनाओ, आगे मत बनाओ। अभी हम आगे और कराएंगे। कॉन्सेप्ट होना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आएगा तो आप दिमाग लगा सकते हो अपना। लॉजिक है ये सब। मेरे बता के दिखा देने से खाली नहीं होगा। मेरे बता के दिखा देने से आपको सिंटेक्स लिखना आ जाएगा। लॉजिक इंप्लीमेंट तब होगी जब आप अपना दिमाग लगा के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे अपने माइंड में। बस कुछ नहीं करना है, बस ये समझना है डेटा रीडर की वर्किंग क्या है, कैसे काम कर रहा है वो, बात खत्म। कुछ नहीं समझना है। और ये सब कोड तो लोग अपने से लिखते हैं, ये सब तो आपको अपने से लिखना है। हम जो समझाया है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, कॉपी हो गया ये वाला? कॉपी हो गया? हाँ, यस सर, कर लिए सर। ठीक, ये दे दे फाइल। कल दीजिएगा सर, छोड़ दीजिए। ठीक। ठीक है। हाँ, कल- डेटा अडेप्टर भी बता देंगे तब देंगे। ठीक है सर, ओके।